एक और बड़ी खबर, और ये इजरायली मीडिया में पीएम मोदी के दौरे की चर्चा को लेकर खबर, जहां यरूशलेम पोस्ट ने हिंदी में लिखा, नमस्ते मोदी, पीएम मोदी के दौरे को नए चरण की शुरुआत बताया। तो फिलहाल ये वो पोस्ट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही लगातार चर्चा हो रही है, और आज के इस हालात में इजरायल की जो स्थिति है उसमें भारत का ये साथ उसके लिए कितना मायने रखता है, इसी को लेकर मैंने मनीष से बात की, और इस पोस्ट में भी पीएम मोदी के दौरे को नए चरण की शुरुआत बताया गया है। अब बताते हैं आपको भारत और इजरायल के बीच कब कब रक्षा डील हुई है। डिफेंस डील की अगर बात करें तो 2004 जब फॉल्कन एवॉक्स 5000 करोड़ की ये डील, 2008 स्पाइडर एयर डिफेंस 1800 करोड़ की ये डील, 2009 बराक 8 मिसाइल 10,000 करोड़ की डील, 2014 स्पाइक मिसाइल 3200 करोड़, 2017 MR सैम मिसाइल 17,000 करोड़, 2018 बराक 8 मिसाइल 5700 करोड़, 2025 MR सैम मिसाइल 2,960 करोड़, 2025 CQB बंदूक 2,770 करोड़। अब पीएम मोदी इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे। उनका संबोधन करीब 1.5 घंटे का रहेगा, और उनके संबोधन में और क्या होगा खास, बता रहे हैं मनीष झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें इजरायल की संसद को संबोधित करने का सम्मान प्राप्त होगा। इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको इजरायल की संसद दिखाते हैं, जिसे इजरायली भाषा में, हिब्रू भाषा में कनेसेट कहा जाता है। तो ये सामने में आप देखिए, टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप इजरायली संसद की इमारत को देख रहे हैं, जहां पर बुधवार को भारतीय समयानुसार रात करीब 8 बजे से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होगा। इजरायली संसद में संबोधन के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलेंगे, जाहिर है इसको लेकर न केवल इजरायल और भारत में बल्कि मध्य पूर्व और बाकी दुनिया की राजनीति पर भी नज़र रखने वाले लोग सुन रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में क्या बातें कही जा रही है। संसद के ठीक सामने में हम मौजूद हैं, और यहाँ सामने में आप देखिए, यहाँ पर ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इजराइल है, यानी संसद के ठीक सामने की बिल्डिंग जो है वो लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। जेरूसलम में स्थित ये संसद की बिल्डिंग और इसके आसपास के इस इलाके में इस वक्त अगर आप देखें तो आपको जगह जगह पर भारत की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा आपको इस तरह से लगातार दिखाई देगा। इजराइल का झंडा, भारत का झंडा, और आसपास इस तरीके से सजाया गया है। और जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रहेंगे तो उस वक्त यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी काफ़ी चाक चौबंद की जाएगी। लेकिन सबकी नज़रें इस मामले में होगी कि प्रधानमंत्री अपने संसद के संबोधन के दरमियान, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि करीब ये संबोधन 1.5 घंटे का होगा, और इससे 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे, जब वो यहाँ पर इजराइल के सांसदों से भी मिलेंगे। हालांकि इजराइल की राजनीति बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके जो पार्टी है उनको लगातार विपक्षी दलों की तरफ से चुनौती दी जा रही है। हालांकि यहाँ पर विपक्षी दल ये भी मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल की संसद को संबोधित करने के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज हैं, उनको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली रूलिंग पार्टी का मानना है कि संसद में संबोधन के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या काम है। बहरहाल ये इजराइल की अपनी राजनीति है, लेकिन इजराइल के लिए ये वाकई में एक तरह से कहें तो काफ़ी उत्सुकता वाली बात है कि भारत के प्रधानमंत्री इजरायली संसद को संबोधित करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू ने हेक्सागन अलायंस का प्रस्ताव रखा है। मिडिल ईस्ट कट्टरपंथी ताकतों का मुकाबला करने के लिए हेक्सागन गठबंधन। नेतन्याहू ने इस गठबंधन में कोर पार्टनर के तौर पर भारत के अलावा इजरायल, ग्रीस और साइप्रस को प्रमुख साझेदार बताया। इस अलायंस में कई अरबी, अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हो सकते हैं। फिलहाल हेक्सागन अलायंस कौन कौन से देश इसमें, यही एक इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने। हालांकि इस पूरे प्लान को लेकर जो डिटेल्स अभी तक सामने आई हैं उसके मुताबिक इस गठबंधन में इजरायल, भारत और साथ ही यूएई, ग्रीस, इसके अलावा साइप्रस और अमेरिका। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि नेतन्याहू का ये हेक्सागन अलायंस क्या वाकई मास्टर प्लान है, क्योंकि इजरायल रणनीति का केंद्र, टेक्नोलॉजी और डिफेंस हब है। बात अगर भारत के लिहाज से करें तो हिंद महासागर की शक्ति, इंडो अब्राहम सहयोग की कड़ी। यूएई अब्राहम समझौते के बाद इजरायल का सबसे मुख्य साझेदार। ग्रीस
पूर्वी भूमध्य सागर में इजरायल का सहयोगी यूरोपियन यूनियन देश, जबकि साइप्रस अफ्रीकी महाद्वीप में ऊर्जा और नेवी की बड़ी शक्ति है। अमेरिका सुरक्षा गारंटी और व्यापक सामरिक समर्थन के लिहाज से जरूरी है। अब दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद वाशेम जाएंगे, जो होलोकॉस्ट पीड़ितों की याद में बनाया गया। देखिए टीवी 9 संवाददाता मनीष झा की एक और रिपोर्ट। अपने इजरायल यात्रा के दूसरे दिन यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेरूसलम के एक बेहद खास जगह आने वाले हैं। उस जगह का नाम है याद वाशेम। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध होलोकॉस्ट म्यूजियम और शोध केंद्र है और यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध और नाजी शासन के दौरान मारे गए 60 लाख यहूदियों के इतिहास को संजो कर रखा गया है। जेरूसलम में ये इलाका करीब 45 एकड़ के कैंपस में बना है, जहाँ पर होलोकॉस्ट म्यूजियम है, चिल्ड्रन म्यूजियम है और इसके अलावा लाइब्रेरी और दूसरी इमारतें हैं, जहाँ यहूदियों के इतिहास से जुड़ी एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ और करीने के साथ रखी गई है। लाखों लोगों के नाम दर्ज हैं जो नाजी शासन के दरमियान यातनाओं के शिकार हुए थे। इसके अलावा चिल्ड्रन म्यूजियम है, जहां पर बच्चों के साथ जो यातनाएं दी गई थी उसको यहां पर बहुत ही आप कहें तो जो दर्दनाक हादसा था उसको तस्वीरों के माध्यम से और दूसरे दस्तावेजों के माध्यम से संजो कर रखने की कोशिश की गई है। दुनिया भर से रिसर्च स्कॉलर, नेता और दूसरे लोग यहाँ आते हैं, विजिट करके उस इतिहास से रूबरू होते हैं जो मानवता के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। लेकिन इजराइल में इसे इस तरह से संजो कर रखा गया है ताकि यहूदियों के साथ क्या कुछ हुआ था यह आने वाली पीढ़ियों को भी पता चल सके और इतिहास में कभी ऐसी घटनाएं दोहराई ना जा सके। इसके लिए लोग शपथ लें। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस स्थान के विजिट से दुनिया भर में रहने वाले यहूदी एक खास किस्म का भावनात्मक लगाव महसूस करेंगे।